नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी शुरू करने जा रहे हैं। एपी में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सीरीज क्या होती है, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एपी बनती कैसे है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंटरप्टेड हो चुकी है। बाहर जो माहौल बना हुआ है देश में ड्यू टू कोविड-19 आप सब अच्छे से जानते हैं, तो बेहतर यही है कि हम घर पे रह के अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। फॉर दैट वी हैव अगेन स्टार्टेड आवर क्लासेस। हम फिर से आप लोगों को ये वीडियोस अवेलेबल कराना शुरू कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 9th क्लास तक इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। ये टोटली नया सिलेबस में टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है हम लोगों के लिए। इस टॉपिक को हम सबसे पहले सीखने से पहले ये जानेंगे कि सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंसेस क्या होते हैं। अब आपको सीरीज़ के बारे में भी शायद ना पता हो, सीक्वेंसेस के बारे में भी ना पता हो। तो सीरीज़ क्या होती है, जैसे आपने बचपन में जब मैथमेटिक्स बिल्कुल बिगिनिंग में सीखा था तो सबसे पहले क्या सीखा था, नंबर सिस्टम। दैट इज उसमें क्या सीखा, काउंटिंग्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब आपको काउंटिंग सीखनी थी तो आपने ये सब सीख लिया। इसके बाद जब आप काउंटिंग सीख चुके थे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। आपने फिर क्या सीखा, आपने टेबल्स लर्न किए। दैट इज जैसे 2 का टेबल आपने लर्न किया, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें आपने सीखी, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। वो क्या, आप जब ये चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको ध्यान देने में क्या नज़र आएगा, ध्यान देने पर क्या दिखाई देगा कि ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है। आपने 2 में 2 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 4 मिला। 4 में जैसे ही 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। ऐसे आप ऐड करते चले जाओ। आप हर बार कितना ऐड कर रहे हो, +2 कर रहे हो, है ना। हर बार कितना ऐड कर रहे हो, +2। जब आप एक ही नंबर को बार बार किसी गिवन नंबर में ऐड करते चले जाते हो तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है सीरीज। क्या मिलती है, हमें मिल जाती है सीरीज। इसी तरीके से जब आप काउंटिंग्स देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 6 के बाद क्या आना चाहिए, 6 के बाद क्या आता है, तो आप लोगों का सडन रिप्लाई होगा कि 6 के बाद तो 7 आता है। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो वो तरीका जो बचपन में आप सीख चुके हैं, आपको मेमोराइज है कि 6 के बाद 7 आता है। एक वो तरीका जिसमें आपको पता है कि 6 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये हो जाती है हमारी सीरीज। क्या हो जाती है, सीरीज, या फिर इनको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। अब सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, देखो ये एक तरीके में चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नंबरों को जचा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एक के बाद दूसरे नंबर को जचा दिया गया है, यानी कि एक पैटर्न हमने बना दिया। वो पैटर्न जब बन गया उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब कतार में लगा देना किसी चीज को, राइट। तो ये हमारी सीरीज हो जाती है। अब इस सीरीज का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपी। सीरीज का स्पेशल केस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी लिख लो या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लो। एपी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो आपने देखा डिफरेंस कितना था, 2 था, है ना। जब डिफरेंस कुछ भी अलग अलग नंबर आने शुरू हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता 1 के बाद मैंने लिया 4 7 10 13, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कितने का, 3 का। 1 में आपने +3 किया 4 मिला, 4 में +3 किया 7, 7 में +3 10, और 10 में +3 किया तो 13 मिला। तो ये भी हमारा एक क्या बन गया, सीरीज बन गई। इस सीरीज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है।
तो हम इसको क्या बोल देते हैं, AP बोल देते हैं। कई बार डिफरेंस जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सीरीज ली 20, 16, 12, 8, 4, 0। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्या नज़र आएगा, 20 के बाद रिड्यूस होके टर्म कितना रह गई, 16, यानी कि आपने 20 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कितना, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको कितना मिला, 16 मिला। जब आप 16 में से अगेन कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, 4, तो आपको 12 मिल रहा है। 12 में से फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 8 में से अगेन 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, एंड एट लास्ट 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हुए मिल जाता है 0, राइट। तो ये सब क्या है, हमारी स्पेशल केसेस हैं, किसके, सीरीज के, जिसे हम क्या बोलते हैं, AP बोल देते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे जब ये सीरीज हमारी बन जाती है या फिर एक AP हमारी बन जाती है तो इसमें हम अलग अलग टर्म्स के कुछ नाम देते हैं। हर टर्म का अपना एक नाम होता है। जैसे हम पहली टर्म को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको क्या नजर आएगी, 1, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या, यानी कि किसी AP में जो पहली टर्म आई है वो हमारी क्या है, 1 है। जब आप देखेंगे, ध्यान देंगे सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म कितनी है, 4 है। जो फर्स्ट टर्म होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A से। सेकंड A1 लिख सकते हैं आप, AB लिख सकते हैं। जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म होगी उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A2 से। ऐसे ये थर्ड टर्म हो जाएगी, इसको A3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको A4 से, इसको A5 से। ऐसे ही कितने भी टर्म्स हम बना सकते हैं, या फिर एग्जामिनर हमसे कोई एक स्पेसिफिक टर्म भी पूछेगा। ये सब हम आगे आने वाली लेक्चर्स में भी पढ़ने वाले हैं और अभी भी डिस्कस इन चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा कि जब AP शुरू होती है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसको A2 से, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ को A4, 5 को A5। और ये अगर लास्ट तक हम चले जाएं तो एक स्टेज ऐसे आ जाती है जब हमें लास्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, लास्ट टर्म के पास। जब हम लास्ट टर्म के पास पहुंच जाते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं AN के साथ। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे AN से। AN हमारी क्या होती है, यहाँ पे लास्ट टर्म होती है। अब जो हमारा ये गैप इक्वल आ रहा था, ये जो गैप आ रहा था यहाँ पे +3 +3 +3, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन क्यों बोला, क्योंकि हर टर्म के कोई भी दो टर्म, यानी कि कोई दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म अगर हम ले रहे हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे आपने नोटिस किया 3 आया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी, और आगे तक जहाँ तक भी आप चेक करेंगे सब जगह आपको जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 ही मिलेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल d से। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल d का। अब यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टर्म लिखा था AN, तो इसमें n क्या दिखाएगा, ये जो n होता है ये दिखाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स को। ये किसको दिखाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है AP का। उस AP के फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको फिर डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं AP का, जिसका इस्तेमाल आने वाली पूरी AP की क्लासेस में होने वाला है। तो ये ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम उस फॉर्मूले को एक बार समझ लें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ ऐसे है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू टी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जितने भी, इन सब को हम समझ लेते हैं एक बार, फिर इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आपको AN नजर आ रहा होगा। AN का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या था, लास्ट टर्म।
an होता है हमारा लास्ट टर्म, यानी कि आखिरी संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो जैसे 2 का टेबल आप 10 तक रीड करते हैं, 2 10s 20, तो जो 20 आता है हमारा, वो 20 हमारा लास्ट टर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे an। अब कितने तक रीड किया था? 10 तक, 2 10s 10 तक रीड किया था, जो 10 होता है वो हो जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 2 की टेबल को आप 20 टाइम्स रीड करेंगे, दैट इज 2 20s 40, तो वो 20 हमारा n हो जाएगा। तो जितने भी आगे तक हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अप टू अस और द एग्जामिनर। एग्जामिनर हमसे बोलेगा कि आप इतनी टर्म्स तक का सम निकालिए या ये टर्म निकालिए, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। a क्या होता है हमारा? a हो जाता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो जैसे 2 का टेबल हमने रीड किया था, तो 2 1s 2, तो सबसे पहली टर्म आई 2, तो वो a हो जाता है, a हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। लास्ट में एक चीज बच गई d, d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? जैसे हमने 2 का टेबल रीड किया, 2 2s 4, 2 6 8 10, हर बार कितने का गैप आता जा रहा है? 2 2 का गैप आ रहा है। तो जो गैप आता है वो हमेशा इक्वल रहता है। जब इक्वल गैप आ रहा है तो वो हमारा d हो जाता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें हैं, an, a, n और d। इन चारों का इस्तेमाल करके हमारा फॉर्मूला बनता है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एपी लेते हैं, जैसे मैंने एक एपी लिख दी, ये मैंने एक एपी आपके सामने लिख दी है। इस एपी में अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो आपका जवाब होगा ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। तो इसको हम किस से डिनोट करेंगे? a से डिनोट करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेकंड टर्म क्या होगी, तो ये हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी। फर्स्ट टर्म को हम a1 से भी लिखते हैं और a से भी लिखते हैं। सेकंड टर्म हो जाती है हमारी a2, इसी तरीके से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ टर्म। ये इस तरीके से एपी चलती जाएगी और लास्ट में हमारी आ जाती है nth टर्म। अब हमसे एग्जामिनर क्या कह सकता है? एग्जामिनर हमें बोलेगा कि इस गिवन एपी की 20th टर्म फाइंड करिए। हमसे क्या कहा जाएगा? फाइंड 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस एपी की हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमने अभी अभी रीड किया, दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल चुकी है। n कितना है हमारा? 20, क्योंकि 20th टर्म हमें ढूंढना है तो n हमारा हो गया 20। फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है, एक चीज की कमी है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, हमें कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है या जिसको हम d से डिनोट करते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? जब भी कभी आपको d निकालना होगा तो आप कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाइए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जैसे a2 और a3 ले लिया, ये कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद दूसरी। 4 और 5 ले लो, 3 और 4 ले लो, कोई भी दो टर्म पिक करो, उनका डिफरेंस ढूंढ लो, बड़े में से छोटे वाली माइनस करना, दैट इज an माइनस an माइनस 1। an यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगी और उससे एक छोटा। जैसे यहाँ पे मुझे d निकालना तो मैं क्या कर सकता हूँ? a2 माइनस a1 कर सकता हूँ। तो d निकालने के लिए यहाँ पे क्या रखा मैंने? a2, यानी कि n की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे जब 2 डालेंगे n की जगह तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a2 माइनस 1, दैट इज अगेन हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा और ये a1 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 10, तो यहाँ पे 10 लिख लो। a1 की वैल्यू गिवन है,
कितने गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो हमें 10 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट 7। अब जरूरी नहीं है कि ये सही हो, क्या पता हमसे सब्ट्रैक्शन में गलती हो जाए, या फिर क्या पता एग्जामिनर ने जो एपी दी है वो एपी बने ही ना। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 2 या 3 बार अपनी कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब एक बार और ढूंढेंगे, फिर एक बार और ढूंढेंगे। इससे क्या होता है, हम श्योर हो जाते हैं कि जो हमने कॉमन डिफरेंस पिक किया है वो हमारा एक्यूरेट है। चलो एक बार और निकालते हैं। एक बार डी आ गया है, एक बार और निकालते हैं। अब की बार क्या करो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को ले लो, a3 माइनस a2। a3 कितना है हमारे पास 17 और a2 कितना है हमारे पास 10, तो 17 माइनस 10 करो। अगेन आपको कितना मिला 7 मिला। एक बार और ढूंढ के देख लो। ये आपको बोरिंग जरूर हो सकता है, ऐसा लगे कि ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन ये 100% हेल्पफुल रहता है हमारे लिए ये चीज देखने में कि कहीं हमसे कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो चलो एक बार और पिक करते हैं, a4 माइनस a3 करके देखते हैं। a4 कितना है हमारे पास 24 और ये a3 17, तो 24 माइनस 17 जब आप करेंगे अगेन आपको मिलेगा 7। तो आपने एक चीज नोट कर ली, वो क्या कि d जितनी बार भी निकाल रहे हैं हम, d हमें क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है, यानी कि d भी आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास a आ गया, हमारे पास n आ गया, हमारे पास t आ गया। हमें ढूंढना क्या है an, दैट इज 20th टर्म ढूंढनी थी ना, तो a20 हमें फाइंड आउट करना है। तो निकाल लेते हैं a20 इज इक्वल्स टू, a की जगह क्या डालेंगे हम, a की जगह डालेंगे 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, प्लस n की जगह क्या आएगा, अब कौन कितनी टर्म्स पिक करनी थी हमें 20, तो n की जगह आ जाएगा 20, ब्रैकेट के अंदर लिखो 20 माइनस 1, और d कितना पिक करना था हमें 7, तो इनटू में हमारा मल्टीप्लाई में d आ जाएगा। तो 3 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 इंटू 7, ये हमारा बनेगा 133। कितना हो गया 133, उसमें जब 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 136। ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। दैट इज हमसे जब एग्जामिनर ने बोला कि 20th टर्म फाइंड करिए, तो हमने 20th टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन थी वो सब वैल्यूज डाल दी, उसके बाद हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। ये जरूरी नहीं है कि वो 20th टर्म ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो 80th टर्म भी पूछ सकता है, वो 100th टर्म भी पूछ सकता है, जो भी वो पूछेगा हमें बस अपने डेटा का इस्तेमाल करना है और उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए कुछ और एपी के टर्म्स को हम देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो एपी हैं या फिर एपी नहीं है। एक बार इसको रब करते हैं, उसके बाद दोबारा से बैकअप करते हैं। अब मैं बोर्ड के ऊपर कुछ एपी की टर्म्स लिखूंगा, आप वीडियो को क्या करिएगा पॉज करके उन जो सीरीज आपको गिवन होंगी या जो एपी गिवन होंगी उनको सॉल्व करके देखना और ट्राई करना कि क्या वो एपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। फिर वीडियो को वापस कंटिन्यू करना और चेक करना कि आपका आंसर सही आया या फिर नहीं आया। तो पहले मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको चेक करने की कोशिश करिएगा कि क्या ये एक एपी है या फिर नहीं है। एक और लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। मैं एक और लिखता हूँ, जैसे 5 5 5 एंड सो ऑन। और लिख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखा 8 16 24 32
सो ऑन। 5 हो गए, एक और लिख लेते हैं, 1 मोर। जैसे मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एपी हैं और कौन सी एपी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई सीरीज एपी बना रही है तो वो एपी तभी बना सकती है जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। तो हमें सिर्फ एक काम करना है, वो ये हमें चेक करना है कि हर एक सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हमारी गिवन सीरीज एपी नहीं बनेगी। वो सीरीज तो है, वो एक पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन वो एक कॉमन डिफरेंस इक्वल वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस वो सीरीज बनती है लेकिन वो एपी नहीं बनेगी। चलो चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट सीरीज ली। फर्स्ट सीरीज के अंदर पहली टर्म आपको नजर आ रही होगी, कितनी है 17। अब 17 से रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई 14। 14 से रिड्यूस होके 11, 11 से 8, 8 से 5। आप ध्यान देंगे अगर तो 17 से 14 पे आने पे कितना रिड्यूस आया, रिडक्शन हुआ हमारा -3 का। यानी कि अगर 17 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है रिजल्ट 14। अगेन 14 में से हम माइनस कर दें 3, हमें कितना मिलेगा 11। 11 में से माइनस कर दें 3, हमें मिलेगा 8। 8 में से माइनस कर दें 3, 5। तो आप एक चीज नोट कर पाएंगे कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो हमारी एपी तो बनती है, ये चीज तो हमने सीख ली। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस चेक किया तो कितना मिला 3 मिला, है ना, क्योंकि एक से बढ़कर संख्या कितनी हो गई 4, तो +3 था। 4 से बढ़ के 9 हुआ, कितना बढ़ गया +5। यहाँ पे कितना बढ़ा +7, यहाँ पे कितना बढ़ा +9, अगेन यहाँ पे +11। अब यहाँ पे चेक करो डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। यहाँ पे D1 कितना है 3, D2 कितना है 5, D3 7 एंड सो ऑन। अलग अलग डिफरेंस हमें मिल रहे हैं। जब अलग अलग डिफरेंस मिलते हैं तो हमारी एपी तो बनती नहीं है। तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, हमारी एपी फॉर्म नहीं करेगा। अब थर्ड वाले पे एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो कि क्या ये एपी बनती है या फिर नहीं बनती है। चलो वीडियो पॉज करने के बाद देखा, अब चेक करना कि क्या आपका आंसर सही था या फिर गलत था। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 5, सेकेंड टर्म भी 5, थर्ड टर्म 5, 5 एंड सो ऑन, 5 5 चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस चेक किया कितने का आया, आप चेक करेंगे डिफरेंस है 0 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का 0, यहाँ पे भी डिफरेंस 0। आई होप सो मैक्सिमम का आंसर अब दिमाग में करेक्ट हो चुका होगा कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। देखो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 0 0 आ रहा है। अब कहीं पे ये तो मेंशन था ही नहीं कि डिफरेंस 0 नहीं आ सकता। जब डिफरेंस 0 आ रहा होता है तो भी हमारी एपी बनती है। यानी कि यहाँ पे एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, डिफरेंस 0 है, ना तो 0 ऐड हो रहा है ना ही 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारी एक एपी हो जाती है। इससे नेक्स्ट टर्म अगर पूछ ली जाए तो भी 5 आएगी, 20th टर्म पूछेगा तो भी 5 है, 50th टर्म पूछेगा तो भी 5 है। तो टर्म्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे क्योंकि डिफरेंस क्या है हमारा 0 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, डिफरेंस चेक करो कितने का है 7 का। यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कितने का है 19 का। यहाँ पे चेक करो कितने का है, ये हो गया हमारा 37 का एंड सो ऑन। जो भी आएगा जितना भी आएगा, हमें तो सिर्फ ये चेक करना होता है क्या डिफरेंस सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, क्या चेक किया कि डिफरेंस तो अलग अलग आने शुरू हो गए, और जब डिफरेंस अलग अलग आने शुरू हो जाते हैं तो हमारी एपी तो बनती नहीं है। तो ये भी एपी का केस खत्म हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 8 था, 16 कितना बढ़ गया +8 से,
यहाँ पे कितना बढ़ गया, अगेन +8 से, यहाँ पे भी +8 से बढ़ गया और आगे तक +8 से ही बढ़ता चला जाएगा और हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक एपी हो जाएगी। नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या है, पहले हमें क्या दे दिया गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन। अब ये देखो ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही बन गया। क्वेश्चन सेम था लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, और लिखने का तरीका बदल जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो मतलब है सिर्फ कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस सेम आ नहीं रहा है, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये भी एपी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने जान लिया, इस तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो इन टर्म्स का या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चंस को आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब ट्राई करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।